कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर एग्जाम्स में हमेशा इसके एमसीक्यू आते रहते हैं। तो पहले इन तीन को समझते हैं, पीटीएच, विटामिन डी और कैल्सीटोनिन। पीटीएच क्या करता है? बोन रिजॉर्प्शन कराता है, जिससे सीरम कैल्शियम इंक्रीज करता है, और फॉस्फेट एक्सक्रीशन कराता है किडनी से, जिससे फॉस्फेट डिक्रीज करता है। विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फेट का दोनों को अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से इंक्रीज करता है, तो सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट दोनों इंक्रीज करता है। और कैल्सीटोनिन बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है, जिससे सीरम कैल्शियम कम होता है, कम मिलता है। ठीक है। अब पीटीएच में कैल्शियम इंक्रीज करना, बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो बोन फॉर्मेशन भी हो रहा होता है, तो एएलपी राइज मिलता है, बोन फॉर्मेशन होता है पीटीएच जब इंक्रीज करता है। ठीक है ना। जैसे पीटीएच अगर इंक्रीज किया तो एएलपी इंक्रीज करेगा, मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है तो बोन फॉर्मेशन होगा। पीटीएच अगर डिक्रीज किया, मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल एएलपी मिलेगा। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को याद कर लेते हैं। इसे सारी डिजीज से रिलेटेड सारी डिजीज को इसी कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है। रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। ठीक है। तो इसमें विटामिन डी क्या करता था? कैल्शियम और फॉस्फेट का दोनों का अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से इंक्रीज करता था, तो इसमें अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो सीरम कैल्शियम सीरम फॉस्फेट कम मिलेगा। अब सीरम कैल्शियम कम है तो पीटीएच राइज करेगा, सीरम कैल्शियम इंक्रीज करने के लिए पीटीएच राइज करेगा, और पीटीएच राइज है तो बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो बोन फॉर्मेशन भी हो रहा होगा, तो एएलपी भी राइज करेगा। ठीक। अब प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है? जैसे कि पीटीएच एडेनोमा, तो इसमें क्या करता होता है? पीटीएच राइज करता है, जिससे कैल्शियम इंक्रीज हो रहा था पीटीएच राइज करने से, और फॉस्फेट डिक्रीज हो रहा था। ठीक है। सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो रहा था, और पीटीएच राइज किया है तो एएलपी भी राइज करेगा। ठीक है। एएलपी भी राइज करेगा अगर पीटीएच राइज किया है तो। ठीक है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, जैसा कि सीकेडी में क्या होगा? विटामिन डी की सेंथिस कम हो जाएगी, और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कम हुआ तो फॉस्फेट इंक्रीज करेगा, फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कम हुआ तो सीरम फॉस्फेट इंक्रीज करेगा। विटामिन डी की सेंथिस कम हुई तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होगा इंटेस्टाइन से, तो कैल्शियम भी डिक्रीज मिलेगा, सीरम कैल्शियम डिक्रीज मिलेगा, और पीटीएच राइज मिलेगा। पीटीएच राइज मिला तो एएलपी भी राइज मिलेगा। ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन हो रहा तो बोन फॉर्मेशन भी, एएलपी राइज मिलेगा। अब हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी में देखते हैं। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी में, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है? इसमें प्रोड्यूस होता है पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड। अब पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस हुआ तो जो मेन पीटीएच होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पीटीएच ऐसा होता है कि पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड पीटीएच का काम कर रहा होता, तो पीटीएच कम हो जाता है। ठीक है ना। अब पीटीएच कम हुआ तो मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो एएलपी बोन फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा होता है, तो एएलपी नॉर्मल मिलता है। ठीक। अब सीरम फॉस्फेट क्या मिलेगा? सीरम फॉस्फेट डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज हो रहा है तो फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराएगा, और सीरम बोन रिजॉर्प्शन कराएगा तो सीरम कैल्शियम बड़ा वो मिलेगा। ठीक। अब सार्कोइडोसिस में क्या होता है? सार्कोइडोसिस में नॉन कैजेटिंग ग्रेनुलोमा प्रोड्यूस करता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज, जिससे विटामिन डी इंक्रीज करता है, तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो सीरम फॉस्फेट और सीरम कैल्शियम बढ़ता है। पीटीएच डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि कैल्शियम राइज किया तो पीटीएच डिक्रीज करेगा। पीटीएच डिक्रीज करा तो एएलपी नॉर्मल मिलेगा। ठीक है। एएलपी नॉर्मल मिलेगा। ठीक। अब हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है? जैसे कि ऑटो इम्यून हो, या ग्रेनुलोमेटस डिस्ट्रक्शन हो, या इट्रोजेनिक सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड्स हो। ठीक है। ब्लड सप्लाई कम कर की जाए तो इसमें क्या होगा कि सीरम कैल्शियम कम मिलेगा, पीटीएच कम होगा। पहले तो पीटीएच हाइपो पीटीएच है तो पीटीएच कम मिलेगा। ठीक है ना। तो सीरम कैल्शियम कम मिलेगा, और
फॉस्फेट एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा क्योंकि पीटीएच कम हुआ तो सीरम फॉस्फेट बढ़ा हुआ मिलेगा। अब पीटीएच कम हुआ तो एएलपी नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। फिर स्यूडो हाइपो पीटीएच में क्या होगा, स्यूडो हाइपो पीटीएच में जैसे इंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हो जाता है, पीटीएच तो नॉर्मल होता है, पीटीएच नॉर्मल या हाई होता है, ठीक है, इंक्रीज कर रहता है इसमें, ठीक। पर इसमें फंक्शनली रेजिस्टेंस होगा, इंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है तो फंक्शनल नहीं है पीटीएच, तो इसमें एएलपी भी नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। अब पीटीएच राइज किया तो सीरम कैल्शियम इंक्रीज करेगा, ठीक। नहीं, पीटीएच राइज किया तो इसमें सीरम कैल्शियम कम मिलेगा क्योंकि इंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हो गया है, इंड ऑर्गन रेजिस्टेंस हुआ है तो एक्शन नहीं हो रहा है, तो सीरम कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीटीएच का एक्शन सही है। स्यूडो हाइपो पीटीएच क्या होगा, इसमें डाउन स्ट्रीम रेगुलेशन ऑफ सीएमपी हो रहा है, तो इसमें सीरम सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट और पीटीएच और एएलपी इसमें सब नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। पिजेट्स डिजीज में क्या होगा, पिजेट्स डिजीज में सिर्फ एएलपी राइज मिलेगा, बाकी सब नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है ना, पीटीएच सीरम फॉस्फेट सीरम कैल्शियम। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास डेंसिटी कम होती है पर सारे सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट, पीटीएच और एएलपी सब नॉर्मल मिलेंगे। स्यूडो हाइपोपीटीएच या स्यूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, तो इसमें क्या होता है, अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल होते हैं वो स्मॉल हो जाता है जिससे नकल डिम्पल साइन मिलता है, ठीक है।